नमस्कार, जी मीडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चोपड़ा। आपने द ग्रेट खली को तो WWE की दुनिया में धमाल मचाते हुए 1000 बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की इसी जमीन पर खली से भी एक बहुत बड़ा महाखली मौजूद है? नहीं यकीन आता तो आइए चलिए हम मिलाने जा रहे हैं आज आपको एक ऐसे ही शख्स से जो द ग्रेट खली से भी ज्यादा लंबाई में बड़ा है और जो उम्मीद कर रहा है कि एक दिन WWE की दुनिया में रिंग उतरेगा वो और रिंग में द ग्रेट खली को भी पटखनी देकर दिखाएगा। आइए चलते हैं और मिलते हैं उस शख्स से हमारे सफर में। आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में द ग्रेट खली की तस्वीरें कौंध रही हैं। यकीन करना मुश्किल है कि बस थोड़ी ही देर में कोई ऐसा शख्स हमारे साथ होगा जो खली को भी चुनौती दे रहा है। लोग कहते हैं वो खली जैसा नहीं, खली से भी ऊंचा है। आपको पता है यहाँ पर एक खली जैसा कहीं शख्स रहता है, वो किस तरफ रहता है? हाँ जी, खली यहाँ रहता है। नारायणगढ़ से आगे एक धनोरा गांव है, गांव में रहता है वो। खली नहीं, खली जैसा आदमी है कोई? हाँ, खली जैसा ही है, सेम। सुबह का वक्त है। दिल्ली से 4 घंटे की दूरी तय करने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि अब गांव का इलाका बहुत दूर नहीं होगा। हरियाणा के धनौरा गांव में रहते हैं एक ऐसा शख्स जिसको कहा जाता है कि वो खली को भी रिंग में मात दे सकता है। उसी के गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अंबाला पार कर चुके हैं। बताया गया है कि इसी गांव की सीमा में ही वो रहते हैं। कहाँ रहते हैं आइए चल के ढूंढते हैं, तलाश उनकी जारी है। धनौरा जा रहे रास्ते के किनारे दूर दूर तक हरियाली है, खेतों के बीच से गुजरती पगडंडी। उपले आधा पक्के मकान, छिपते शर्माते लोग। हम समझ गए खली जैसे दिखने वाले शख्स का गांव आ गया है। आप जानते हैं यहाँ पर कोई एक खली जैसा दिखने वाला आदमी रहता है? मैम खली जैसा? अच्छा मैम, वो जो काफी लंबा है। हाँ जी, हाँ जी, वो पास में ही रहता है मैडम। आगे से हम खली जैसे दिखने वाले शख्स की जगह राजेश बोलेंगे, क्योंकि यही नाम है हमारे न्यू खली का। हम राजेश के घर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनके पड़ोसी मिल गए। आप खली जैसे आदमी को जानते हो? यहाँ रहते जानते हैं जी, बहुत लंबा आदमी है। हाँ। बहुत कुछ खावा। हाँ। कहाँ रहते हैं? यही उम्र रहते, मेरा पड़ोसी है। अरसे बाद किसी गांव में आना हुआ है, और गांव भी ऐसा वैसा नहीं, खली से भी ऊंचे आदमी का। अब हम उस गली में हैं जिसमें राजेश का मकान है। तो आखिरकार आ ही गया वो ये घर है जहाँ पर कहा जाता है कि खली जैसे एक शख्स रहते हैं, और जो खली से भी कहा जाता है कि खली से भी लंबाई में ज्यादा है। यकीन मानिए जितना भी ये पूरा रास्ता रहा है, काफी ज्यादा मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी है जानने के लिए कि आखिर कौन है जो द ग्रेट खली से भी ज्यादा लंबे हैं और उनको भी हराने का मादा रखते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन है और मिलाते हैं आप सबको भी उनके साथ। चलिए। राजेश की खोज पूरी हुई। हमने इस खास आदमी से कहा कि जी न्यूज के दर्शकों को खुद ही अपना परिचय दें। नाम राजेश कुमार उर्फ महाबली भीम। हाइट 7 फुट 4 इंच। हाइट वेट 152 kg। सपना WWE में छाने का। आगे की बातचीत शुरू होती इससे पहले राजेश के खाने का वक्त हो गया। दरअसल हमने पहले ही पता कर लिया था कि राजेश को हर 2 से ढाई घंटे में भूख लगने लगती है। इसलिए हमारे कहने पर राजेश अपने तय वक्त पर भोजन के लिए तैयार हो गए। और इसके लिए राजेश की पसंदीदा जगह है उनके मकान की छत। छत पर बैठे हुए जाड़े की नरम धूप के बीच राजेश का खाना उन तक पहुंचने लगा। और इसके लिए 4 लोग भी कम पड़े। संतरा, केला, सेब, अंगूर, चपाती, दूध और साग। इसके साथ ही टेबल पर जगह कम पड़ने लगी। हम हैरान हैं, लेकिन राजेश के लिए ये रोज की बात है। खाने की भरी पूरी मेज तेजी से खाली होने लगी। कहते हैं खाते हुए इंसान से उसकी खुराक के बारे में सवाल नहीं करते।
महाबली खली की वो डाइट जो रोज वो जिसको फॉलो करते हैं और रोज जितना खाते हैं, जिसको सुनकर आप भी शायद हैरान ही हो जाएंगे। एक दिन में 5 से 6 किलो चिकन और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद खुद राजेश हमें बताना चाहेंगे। राजेश, एक दिन में आप क्या क्या खाते हैं, क्या क्या डाइट में लेते हैं? मेरे जो 24 की डाइट है उसमें 5-6 किलो चिकन और 5-6 किलो फ्रूट, 7 लीटर दूध, 30 से 40 पत्ती, 30 से 40 चपाती और 7 से 8 लीटर दूध। हाँ जी, और 40 अंडे। 40 अंडे रोजाना खा जाते हैं? डेली खाते हैं चले। और इसके अलावा जो मेरी जिम की सप्लीमेंट कर वही लेता हूँ साथ में। और जो भी मिल जाता है हर 2-2.5 घंटे बाद में खाने को चाहिए मेरे को। तो मैं हर 2-2.5 घंटे बाद मुझे डाइट चाहिए और मुझे वो डाइट लेता हूँ हर 2-2.5 घंटे बाद। क्या राजेश की खुराक खली से ज्यादा है? जवाब है हाँ। जाहिर है राजेश के लिए खाना बनाना किसी बड़े परिवार के लिए भोजन तैयार करने जैसा है। राजेश इसके लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया करते हैं क्योंकि वो उनके हाथ का बना खाना बड़े चाव से खाते हैं। सुबह से ही एक स्पेशली मेरे खाना डाइट के लिए लग जाते हैं, उनकी डाइट बनानी है तो तब जाके वो डाइट मेरी कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। बीवी को थैंक यू कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, इसमें उसको थैंक यू देना चाहता हूँ कि जब भी मैं घर आता हूँ तो मेरा पूरे ख्याल रखते हैं। हर 2-2.5 घंटे के बाद मैक्सिमम खाने को शरीर को चाहिए, तो मैं हर 2-2.5 घंटे बाद मुझे डाइट चाहिए और मुझे वो डाइट लेता हूँ हर 2-2.5 घंटे बाद। खाने में क्या क्या पसंद है इनको? आप कितनी देर लगाती है जब इनके लिए खाना बनाती है? 3 घंटे लगते हैं जी। और इसे खीर पसंद है, चपाती बनाती हूँ जी और दाल, ये बोलूँ जो इनके हाथ में है। कम से कम 30 चपाती है यहाँ पर और राजेश यहाँ पर खाने वाले हैं जिसमें फ्रूट टेबल लगा है, फ्रूट है, एप्पल है, केले हैं, संतरे हैं, सब्जी है, दूध जो इन्होंने जिस तरीके से राजेश ने बताया 6 से 7 लीटर दूध वो रोजाना पीते हैं। तो ये महाबली की खली की ये सेकंड न्यू खली की ऐसी डाइट है जो वाकई मुझे तो पूरे तरीके से चौंका रही है। राजेश जब हमारे साथ खाना खा रहे थे नीचे उनके घर में गांव के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन फिलहाल हमारे लिए जरूरी है कि खली से भी बली होने का दावा करने वाले राजेश पर पुख्ता रिपोर्ट तैयार की जाए। 7 फुट 4 इंच वाले राजेश की लंबाई नापने की एक छोटी सी कोशिश करके देखते हैं। जितनी देर मैं राजेश से यकीन मानिए बात कर रही हूँ एक गर्दन से अकड़ गई है मेरी। 5 फुट 4 इंच हूँ मैं और 7 फुट 4 इंच है राजेश। हम दोनों में 2 फुट का फर्क है जिस तरीके से आपको नजर भी आ रहा होगा। एक कोशिश करना चाहती हूँ मैं कि आखिर कितनी ऊंचाई के बाद मैं राजेश के बराबर पहुंच सकती हूँ। आइए देखते हैं पटरी का इंतजाम हमने यहाँ पर किया है कि क्या इस पटरी पर चढ़ने से कुछ मदद हमारी हो पाती है या नहीं। आइए इस पे चढ़ के देखते हैं। लगता नहीं एक पटरी से काम होने वाला, दूसरी लगाते। अभी भी बहुत फर्क है दिख रहा है, तीसरा लगाते। अभी भी बहुत फर्क है, क्या करा जाए। 3 पटरी हम लगा के देख चुके हैं और राजेश के घर में जितनी भी पटरियां मौजूद थी अब खत्म हो चुकी है। एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं। कुर्सी पड़ी है यहाँ पर, देखते हैं कि कुर्सी में आने पर भी क्या मैं राजेश के बराबर आ सकती हूँ। और जो एक फीता में लेकर आई थी खास तौर पर कि इनकी लंबाई को नाप पाऊं, तो नाप पाती हूँ या नहीं। कितना फर्क है? ओफ, अभी भी फर्क है, यानी कुर्सी लगाने के बाद भी मैं राजेश के बराबर नहीं आ पा रही हूँ। ऊंचे लंबे कद की पड़ताल के लिए क्या कोई और भी टेस्ट देना पड़ेगा? राजेश ने हमसे सवाल किया और जवाब में खुद ही परीक्षा देने लगे। नीचे खड़े खड़े कमरे की सीलिंग को छू कर दिखा दिया। इतना ही नहीं, यानी जो काम इंसान कुछ मिनटों में करे राजेश उसे कुछ सेकंड में कर दिखाते हैं। अब तक यहाँ पूरा गांव उमड़ चुका है। लोग फटाफट राजेश की फोटो मोबाइल में कैद करते हैं। राजेश भी किसी को निराश नहीं करते, बड़ों से लेकर बच्चों तक। जैसे मैं कहीं अचानक की कहीं सड़क पे रुक जाता हूँ कहीं, तो लोग मुझे स्नैप के लिए मेरी पूरी तमन्ना होती है कि इनसे हाथ मिलाया जाए। तो मुझे एक नए खली के रूप में जो मेरे हरियाणा वाले लोग हैं सभी जो सब देखते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो द ग्रेट खली से भी ऊंचा है।
न केवल कद काठी बल्कि खुराक के मामले में भी हरियाणा के राजेश खली से आगे हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं उस जिम की ओर जहां राजेश हर रोज घंटों वर्कआउट करते हैं। गांव दनौरा से कुछ ही दूरी पर नारायणगढ़ कस्बे में हम उस जिम के पास हैं जहां राजेश आज हमारे साथ पहुंचे। रोज की तरह एक बार फिर राजेश को देखने वालों की भीड़ लग गई है। अपनी कद काठी और खली जैसे लुक्स की वजह से ही राजेश जब भी अपने गांव या फिर किसी शहर की सड़क पर निकलते हैं तो अमूमन आसपास जितने भी लोग हैं वो मुड़कर देखने लग जाते हैं राजेश की तरफ। शायद उनको लगता है, कई लोगों का कहना है कि खली जैसा उनका ये लुक हर एक को आकर्षित करता है। जब तक राजेश वर्कआउट में बिजी हैं, आपको उनके बारे में कुछ और जानकारियां दे देते हैं। हाल ही में इन्हें हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई है। राजेश एक साधारण किसान परिवार से, सपना है कि देश के लिए कुछ करना है, भारत की शान के लिए कुछ कर दिखाना है। और राजेश ये सारा कुछ करना चाहते हैं WWE के जरिए। वे रिंग में किसी को भी पटखनी देने के लिए तैयार हैं। किससे इंस्पायर होकर आपने सोचा है कि आप WWE में जाएंगे? मैं खली जी को पहली बार नहान में मिला तो उनका शरीर देखा तो मैंने खुद को, अपनी बॉडी को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे ग्रेट खली जी ने भी ये इंडिया का नाम रोशन किया है रेसलिंग में, तो आप भी कर सकते हो। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं कर सकूंगा। राजेश जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी हाइट तेजी से बढ़ रही थी, इतनी तेजी से कि अपनी उम्र के बाकी बच्चों के आगे अजीब दिखाई पड़ते थे वो। तब राजेश को भी नहीं पता था कि एक दिन यही कद उनकी कामयाबी की कहानी लिखेगा। मैं 8-9th क्लास में पढ़ता था तो मेरी हाइट बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। तो जब मैं 10th क्लास में था पढ़ता था तब इस क्लास में सबसे ज़्यादा हाइट हमारी सी थी और धीरे धीरे मेरी हाइट बढ़ती गई। जब मैं 11+2 मतलब हो गया तो उसमें जाकर तो मुझे, जब मैं बाहर आता था कहीं भी शहर में, तो लोग मुझे बड़ी अजीब तरीके से देखते थे। तो उस टाइम मुझे बड़ा अजीब लगता था, तो मैं अपनी शर्म के मारे बाहर नहीं निकलता था। लेकिन राजेश अब तैयार हैं किसी भी मुकाबले के लिए, सामने खुद खली ही क्यों ना आ जाए। रिंग के अंदर कोई होता, चाहे ग्रेट खली हो, चाहे अंडरटेकर हो, चाहे कोई उसमें कोई भी रेसलर हो, तो उसमें जो किसी से सामना हो जाए तो उसके लड़ने को तैयार है। राजेश का ऊंचा लंबा कद देखकर कोई अनजान आदमी डर सकता है, लेकिन राजेश एक नर्म दिल इंसान है, कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। ये और बात है कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले राजेश को किसी से डर नहीं लगता। हमने पूछा, कोई तो होगा जिससे डरते होंगे आप? क्या राजेश को किसी से डर लगता है? नहीं, अभी तो डर बस परमात्मा से लगता है, बाकी किसी से डर नहीं। क्या बीवी से नहीं डरते हैं राजेश? नहीं, बीवी से सब थोड़ा बहुत सब डरते हैं। राजेश को बचपन में ही पता चल गया था कि उन्हें बनाने वाले भगवान ने उनके कपड़ों और उनके जूतों के लिए कोई फैक्ट्री नहीं बनाई। जाहिर है राजेश के पास सब कुछ खास होता है। कितने नंबर का जूता है आपका और कहां से बनवाया आपने? नहीं, वही अभी ये यूएसए से मंगवाते हैं। मैंने 16 नंबर का जूता है ये जो राजेश ने इस वक्त पहना है, और ये जूते बनाने के लिए भी खास ऑर्डर देना पड़ता है। राजेश की चारपाई स्पेशल है, बेड भी नॉर्मल से हटकर, और वो भी ऐसा कि हरियाणा में नहीं मिला, दिल्ली से मंगाना पड़ा। राजेश ने 10वीं तक की पढ़ाई की। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि आगे की पढ़ाई कर पाते। WWE के लोग हरियाणा आकर राजेश से मिल चुके हैं। अब इंतजार है उस दिन का जब जापान